नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस स्पेशल ब्लॉग के लिए हम जा रहे हैं प्रेम नगर के समीप चौकी धौलास गांव में, जहां गुरु गोरखनाथ जी का धाम है। आइए चलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, ब्लॉगिंग विद उपदेश। आज हम पहुंचे हैं चौकी धौलास गांव में। बहुत ही सुंदर ये गांव, प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर। और हम यहां पर पहुंचे हैं श्री श्री गोरखनाथ विश्वकर्मा धाम शाखा चौकी धौलास के इस बहुत ही सुंदर मंदिर में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर को। ये देखिए, प्राकृतिक छटाओं से भरपूर बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आज मौसम भी बारिश का। इधर देखिए, चारों तरफ बारिश हो रही है। और हम पहुँचे हैं चौकी धौलास के इस बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थान पर, जो कि एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, श्री श्री गुरु गोरखनाथ विश्वकर्मा धाम शाखा चौकी धौलास। यहाँ के जो मंडलेश्वर हैं, श्री श्री अर्जुन नाथ जी महाराज, वरिष्ठ मंडलेश्वर, श्री श्री गोरखनाथ विश्वकर्मा धाम चौकी धौलास। तो आइए अब हम चलेंगे अंदर मंदिर की तरफ। तो मित्रों, ये है वो पवित्र धुनी बाबा गोरखनाथ की। और ये हैं स्वामी श्री अर्जुन नाथ जी महाराज, जो वरिष्ठ मंडलेश्वर हैं इस शाखा के। अभी महाराज जी पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। तब तक हम इनके कुछ भक्तों से जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और मैं रानी पोखरी की रहने वाली हूँ। हम महाराज जी के साथ 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। और मेरे बच्चे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। और हमारे ससुर जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, काफ़ी जगह दिखाया जी तो आराम नहीं मिला जी। तो हमने अपने बाबा जी से गुजारिश करी कि वो हमारे घर आए जी और देखें आके। तो उन्होंने जब हमारा ये समाधान किया तो अब तक हमारे ससुर जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मतलब अब वो बीमार नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात लगी। हमारा बच्चे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उनको भी हम दिखाने लेके आए थे। बच्चा कंटिन्यूस 3 दिन से बहुत रो रहा था जी। और दवाई भी काम नहीं कर रही थी उनको बिल्कुल भी। तो फिर आज बच्चा भी हमारा हंसी खुशी है और खूब खेल रहा है। तो बाबा जी की कृपा से हमें ये सब चीज़ें मिली है और ये बिल्कुल वास्तविक है। ये हमने खुद अनुभव की है। जी जी वरना पहले मैं इन चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं करती थी, जी क्योंकि माना तब जाता है कि जब इंसान के साथ खुद ऐसी कोई घटना होती है जी जी तो उस पर विश्वास तब किया जाता है। तो जी जब हमें खुद परेशानी हुई उस चीज़ों की जी और हमारे लगा कि भाई ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट से भी ठीक ही नहीं हो रहा, जी तो फिर हम बाबा जी के पास आए। जी। तो उससे फिर हमें ये सब, मतलब हमारे सारे दुख जो हुए दूर हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाबा जी की हमारे पे बड़ी कृपा हुई, जिससे हमारा परिवार बहुत आज हंसी नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है। हाँ जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर। क्या लाभ मिला है यहाँ से मिलने के बाद? फायदा हुआ है बाबा की कृपा से, हमें बहुत फायदा हुआ है। बहुत कृपा है बाबा की। मर मर के बचे हैं हम। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। बाबा जी ने आपसे कुछ लिया भी इसके बदले? कुछ नहीं लिया हमारे से, वैसे हमें देखते, कुछ पैसा न किसी हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, बाबा ने तो बाबा क्या लेते हैं हमारे कभी पास। कुछ नहीं दिया बाबा ने। बाबा ने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चों को भी बचाया, हमें भी बचाया, और हमारे से कुछ लालच नहीं करा बाबा ने। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ हैं श्री श्री गुरु गोरखनाथ विश्वकर्मा धाम के मंडलेश्वर श्री श्री अर्जुन नाथ जी महाराज। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपके चरणों में नमस्कार, जय श्री राम। सदा कल्याण हुआ। तो महाराज जी कि हम जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आपको गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करनी है और इस मार्ग को अपनाना है? जो मुझे ये प्रेरणा मिली, मुझे भी एक प्रेरणा, मुझे शुरू से बचपन से एक लगन थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैं छोटा सा था तो स्टार्टिंग पापा भी बताया करते थे, हमारी मम्मी बताया करती थी कि जब मैं छोटा था तो मैं यही कार्य करता था
कि कहीं ना कहीं मैं मंदिर बनाया करता था, छोटे छोटे मंदिर बनाया जी करता था। जी तो ऐसे ही बना बना करके कहीं यहाँ बना देता था, कभी वहाँ बना देता था, जंगल झाड़ी में बना देता था। जी एक मन की शुरू से बड़ी इच्छा थी कि इस कार्य के लायक शायद परमात्मा ने चुना है मुझे। तो बस ऐसे ही चलते चलते मुझे एक मार्ग मिला, हमारे गुरुजी मिले, और गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ा तो मन में अंतर एक जब पूजा पाठ तो स्टार्टिंग से मैं करता ही था और भाव मेरा शुरू से यही था, लेकिन जो रियल मुझे एक चलने का मार्ग मिला जी वो मुझे कुंभ से मिला, जी महाकुंभ से। महाकुंभ से मिला। जी तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस मार्ग को चुनने के लिए आपको कोई सिद्धियाँ करनी पड़ी? जी, इसमें मुझे सिद्धि करनी पड़ी है। तो इसमें सिद्धि करनी पड़ी है मुझे, और सिद्धियाँ मैंने प्राप्त किया करने के बाद मैंने 41 दिन की सिद्धि एक की और मौन धारण भी किया। जी मैंने काफ़ी सारी जो हैं सिद्धियाँ करने के बाद जी गुरुजी ने मुझे ये कार्य सौंपा कि बेटा आप आगे अपना कार्य शुरू करो। जी तो यहाँ से आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। जी, मेरे पूज्य गुरुजी दिलीप योगी राज जी जी इलाहाबाद से हैं। जी शंकराचार्य, विश्व शंकराचार्य हैं गुरुजी, जी और उन गुरुजी का सर पे हाथ है। जी उन्होंने ही मुझे मार्ग चलना सिखाया। जी जी वो मेरे दादा गुरुजी हैं। जी मेरे बापू गुरुजी मौनी नाथ जी ओघड़ बाबा पूज्य बापू गुरुजी हैं, जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है। जी 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 जब आपके पास भक्तजन पहुंचते हैं, कोई दुखी आता है, कोई किसी तरह से आता है, तो आप कैसे उनके मन के भावों को पढ़ लेते हैं? देखिए, भोलेनाथ जब कहीं बैठते थे वो कैसे ध्यान लगा करके और पूरे संसार के बारे में सोचते थे, तो उनको वहीं बैठे बैठे सब पूरी सृष्टि के बारे में पता लगता था। वही ज्ञान जो है आज हमें मिला है। तो जब भी कोई दुखिया यहाँ आता है मंदिर में, आने के बाद परमात्मा की ऐसी सिद्धि प्राप्ति है कि उसके भाव तुरंत देख लेता है। अच्छा बाबा जी, हमने ये भी सुना कि आपके पास जितने भक्त आते हैं तो आप उनकी समस्याओं का निवारण तो करते हैं, लेकिन कुछ उनसे लेते ही नहीं। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे ये है कि अभी हमने आपको बताया कि हम संसार के लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं। तो आज परमात्मा ने जब हमें इस गद्दी पे पहुंचा दिया, इस लायक पहुंचा दिया, क्योंकि मैं शुरू से मैंने भी बहुत दुख सहा है जी, बहुत दुख सहा है। और जब कभी मैं किसी के पास जाया करता था तो मुझे भी ये कहा जाता था कि आप इतने 1000 रुपये दीजिए और तब जाकर के आपका इलाज होगा। तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा इलाज नहीं हुआ जी तो हमने उसी दिन प्रण कर लिया था जी कि अब जब भी कोई दुखियारा यहाँ आएगा जी हम उससे निस्वार्थ उसका कार्य करेंगे। जी और बहुत अच्छी कार्य बात है ये। फलीभूत होना चाहिए। जी 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 ये मेरा एक शुरू से ही एक इच्छा बन चुकी थी। अब हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, जी जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी फल फूल जो भी चढ़ा देता है वो उनकी श्रद्धा है। बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई। तो महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से? मैं तो जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सदा इस मंदिर पे आकर के और दर्शन कीजिए। जी और संदेश ये है सबके लिए कि मन की संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अपने मन की संतुष्टि कीजिए और हमारे पास आइए, आपके मन की संतुष्टि का भी निवारण होगा और आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। और जब जब आप मंदिर आएंगे तो यहाँ से हंसते हंसते घर जाएंगे। बाबा जी को सदा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कलयुग में, जहाँ बिना स्वार्थ के तो कोई काम करता ही नहीं, आप निस्वार्थ भाव से जन सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे उच्च कोटि के संत आज भी इस धरा पर विराजमान हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भक्तों, मेरा सुझाव है कि आपको जब भी मौका मिले तो इस मंदिर में ज़रूर आएं
और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।